नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पूरी देश की निगाहें मध्य प्रदेश के चुनाव पर है। इन 5 राज्यों के चुनाव में मध्य प्रदेश का जो चुनाव है वो खास हो गया है। मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतांत्रिक पार्टी का जो गठबंधन है काफी मजबूत स्थिति में आ गया है। आज हम इस वीडियो में बहुत सारी बातें करेंगे, ऐसी बातें जो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि बसपा और सपा को सपोर्ट कीजिए अपने कार्यकर्ताओं से। वह क्या कारण था यह भी मैं बताऊंगा। बहुजन समाज के राजनीतिक दल हैं अथवा बहुजन समाज के जो भी मिशन, अब यह सोचना पड़ेगा कि मजबूती आप में है, ताकत आप में है, लेकिन चरित्र निर्माण की बातें अब करनी होगी। लोग जो अन्य दल हैं वो बड़ी दूसरे निगाहों से ही देखते हैं, जो भी बहुजन समाज की पार्टियां हैं, क्योंकि जो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा बसपा और सपा को सपोर्ट कर दो, वह किसी प्रकार का उपकार नहीं कर रहे थे। वहां कांग्रेस मजबूत है और बसपा और सपा मजबूत है। सपा का तो उन्होंने साथ में नाम ले दिया, उनको इशारा था बसपा की तरफ, क्योंकि अगर 2 दल का वह नाम नहीं लेते तो ऐसे ही बसपा को भाजपा का बी टीम कहा जाता है और भाजपा को बसपा का बी टीम कहा जाता है। लोग चिढ़कर विपक्षी दल यही कहते हैं ये बी टीम है। अगर अकेले बसपा का नाम लेते तो अखिलेश यादव उछल उछल कर बोलते, देख लिया ना, देश के गृह मंत्री जी कह रहे थे बसपा को सपोर्ट कर दो। लेकिन सच ये है कि बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतांत्रिक पार्टी जो है काफी मजबूत स्थिति में है और अमित शाह जी एक तीर से 2 शिकार कर रहे हैं। पहला कि बसपा अगर मजबूत हो जाए, चुनाव जीत जाए तो कांग्रेस चुनाव हार जाएगी, तो कांग्रेस का जो चुनाव जीतना, सत्ता प्राप्ति का जो मंसूबा है वो पूरा नहीं होगा। अब हम आपको बताते हैं कि मैंने अपने वीडियो में क्यों कहा कि चरित्र निर्माण की आवश्यकता है, क्योंकि बसपा को जिताने का एक अलग मकसद भी है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के सभी विधानसभा को जो मिलाकर और उसमें से 70 सीट आइडेंटिफाइड किए गए हैं, 70, जहां पर भाजपा चुनाव हार रही है। लोग भगा रहे हैं, न मंत्रियों को कुछ बोलने देते, न सांसदों को, यानी भाजपा के जनप्रतिनिधि वहां टिक नहीं पा रहे हैं। 70 सीटें आइडेंटिफाई किया गया। उन 70 सीटों के लिए कहा गया है कि बसपा का समर्थन कर दीजिए। अब मैं आपको बताऊं कि इनका 2 मकसद है। पहला तो कांग्रेस चुनाव हार जाए, और बसपा अगर चुनाव जीत भी जाती है तो इनके विधायकों का हम खरीद फरोख्त करके, लेन देन करके, जिसको राजनीतिक भाषा में बोलते हैं हॉर्स ट्रेडिंग, और अगर बहन जी मान गई तो समर्थन मांग लेंगे, अन्यथा विधायकों को खरीद लेंगे। बहुजन समाज को केवल हक अधिकार की बात करते हैं हमारे मिशनरी के लोग। कभी ईमानदार व्यक्ति, कट्टर ईमानदार व्यक्ति को अवार्ड नहीं देते, उनको सम्मानित नहीं करते। ये जरूर कहते हैं कि फला फला व्यक्ति इतने संघर्ष किए, इन्होंने ये संघर्ष किया। हमारे जो समाज है इसमें कट्टर ईमानदार कौन कौन है, एक जुबान वाले कौन कौन है, जिन्होंने बसपा से टिकट ले लिया वो मरते दम तक भले ही चुनाव हार जाए वो बसपा के ही रहेंगे। ऐसी भी योजना बनानी होगी, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा अगर आपके बारे में यह सोच रखती है चलो इनको अभी मौका है, कमजोर हैं, इनको चुनाव जितवा दो और बाद में इन्हें खरीद लेंगे, क्या बहुजन समाज पार्टी के विधायक बिकाऊ हैं? इनके बारे में ये सोच रखते हैं। 6 विधायक राजस्थान में कांग्रेस ने लपेट लिया था पिछले विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद। इस बार 70 सीटें आइडेंटिफाइड है
और बसपा मजबूती में भी है। यह 70 सीटें भाजपा के द्वारा आइडेंटिफाइड है जहां से भाजपा हार रही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी सीटें भी हैं जहां से कांग्रेस भी हार रही है। लेकिन बसपा मजबूती में है, बसपा के लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है, जो भी है पाना ही पाना है। अगर सभी के सभी बहुजन समाज के लोग एकजुट हो जाते हैं तो मध्य प्रदेश में 50 से ज्यादा विधायक ला सकती है बसपा अपने गठबंधन पार्टनर के साथ। और ऐसी हालात में मैं याद दिलाना चाहता हूं कि बहन मायावती जी ने चुनाव की घोषणा अधिसूचना जारी होने से पहले ही ऐलान कर दिया था कि इस बार हम सरकार में होंगे। कहने का मतलब यह कि बाहर से समर्थन नहीं देंगे। अगर कोई हमसे समर्थन लेगा तो हम सरकार में होंगे, हमारे विधायक मंत्री भी बनेंगे, बसपा सरकार में शामिल होगी। अगर यही ट्रेंड रहा, बहन जी का यही रुतबा रहा और सरकार में शामिल होने की तैयारी रहेगी, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये बाहर से समर्थन देंगे, न हम नागनाथ के साथ जाएंगे न हम सापनाथ के साथ जाएंगे, तो आपके विधायक बिकेंगे। और यही ये जानते हैं, ये सोचते हैं, इसलिए तो समर्थन की बात कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं कि बसपा को सपोर्ट कर दो, जहां जहां क्षेत्रीय दल है उनको सपोर्ट कर दो, ताकि कांग्रेस चुनाव हार जाए। लेकिन मोटा माल किधर से मिलेगा? हम पत्रकार हैं, हम तो सवाल करेंगे, कांग्रेस के तरफ से मिलेगा या भाजपा के तरफ से? कौन खरीदने में सक्षम है विधायकों को? आज आपको एक लेटेस्ट रिपोर्ट बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन में चर्चा थी कि मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, बहुत सारे जजेज, बेंच अब शक के दायरे में आ रहे हैं। वो सोचते हैं केंद्र सरकार के दबाव में काम करती है। भाजपा पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को धन्ना सेठों की पार्टी आज की तारीख में माना जा रहा है। अगर हमारे जो अडानी ग्रुप के चेयरमैन है गौतम अडानी, अगर नोटों का बोरा खोल देंगे तो क्या ये विधायक नहीं बिकेंगे? ये मूल प्रश्न उभर कर आया है। यह साफ साफ संकेत दिया जा रहा है कि क्षेत्रीय दल के विधायक अगर चुनाव जीत जाएंगे तो उन्हें हम खरीद सकते हैं, कांग्रेसियों को काटना मुश्किल है। यानी कांग्रेसी भाजपा वाले को नहीं काट पाएंगे और भाजपा वाले कांग्रेसियों को नहीं काट पाएंगे। तो ये आपस में इनकी समस्या है। लेकिन क्षेत्रीय दल को ये सोचते हैं ये पावर, ये पैसा के भूखे होते हैं, इनको हम खरीद लेंगे, ऐसा संकेत दिया है। और रही बात ये, एक और नई चीज निकल कर आई है, जो ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स, इनके जो जांच होता है 96% यानी 96% विपक्षी पार्टियों के खिलाफ हो रहा है। मात्र 4% ही ये अन्य के खिलाफ जांच कर रहे हैं। कहने के लिए कहते हैं कि जो भ्रष्टाचारी होगा उसको इन जांच एजेंसियों से गुजरना होगा। भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए। तो भ्रष्टाचारी को अगर पकड़ रहे हैं ईडी वाले, सीबीआई वाले, तो इसमें ऐतराज किस बात का? ऐतराज है, ऐतराज यह है कि केवल विपक्षी दल ही निशाने पे क्यों होते हैं? जो भाजपा के समर्थन में है अथवा भाजपा के अंदर घुस जाते हैं उनको ईडी, सीबीआई क्लीन चिट दे देती है। पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी के ऊपर इंक्वायरी हुई और जैसे ही भाजपा में घुस गए उनको क्लीन चिट। अजीत पवार जो शरद पवार के भतीजे हैं उनके खिलाफ भी इंक्वायरी हुई, जैसे ही भाजपा ज्वाइन किया उधर गठबंधन में क्लीन चिट मिल गई। तो ये शक के दायरे में है, अतः यह लोकतंत्र खतरे में है। और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और उसके सबसे बड़े ताकतवर इंसान यानी हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह अगर ये कहते हैं कि बसपा और सपा को सपोर्ट दे दो, इसका मतलब जमीन खिसक चुकी है। अब तो नोटों की बोरियां ही खुलेगी, थैला लेकर पहुंचा जाएगा, हॉर्स ट्रेडिंग होगी। चुनाव परिणाम करीब करीब समझ में आ रहे हैं मध्य प्रदेश के, हवा बह चुकी है। और इस हवा में कौन कितना कमा लेगा, किसके जेब में कितना जाएगा, ये कहना मुश्किल है। चाहे बहुजन समाज के लोग जीएसटी के रूप में टैक्स भरे अथवा प्रताड़ना के शिकार हों,
ये सरकार के खजाने भरेंगे और सरकार में बैठे लोग उन खजाने को लूट लूट कर विधायक खरीदेंगे, सांसद खरीदेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे और आपको लालची समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।